हाँ, ये बात सही है, जज के यहाँ पैसा मिला है, जज के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। जितने जज हैं किसी भी प्रदेश के, एक बार उनकी संपत्ति की जांच भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े-बड़े बंगले, कोठी, एक जज अपने जीवन में इतना धन कहाँ से कमाता है? अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो कहीं न कहीं वजह यही है। जज की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसको बदलने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका होता है कि ये वरिष्ठता तो ये वगैरह ये सब बंद करके एक एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के तहत एक एग्ज़ाम हो, मानक आप जो रखते हैं वो रखें। जज भगवान थोड़ी हैं, किस बात का डर? हम कोई 1000 करोड़ के आदमी थोड़ी है कि हमें डर लगेगा या हमने अपने जीवन में कोई गलत कार्य किया है। आप न्यायालय में बैठ के तमाम बलात्कारियों को, देश के लुटेरों को, गद्दारों को, बेईमानों को आप राहत देते हैं। अवमानना तो वहाँ भी होनी चाहिए। हम तो अब ये चाहते हैं कि राजनीति में नेताओं के लिए भी एग्ज़ाम हो। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो पद है वो सभी एक एग्ज़ाम के माध्यम से हो। साथियों नमस्कार। दिल्ली में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, ये यूं तो पूरे देश में गरमाया हुआ है। जज साहब का मामला आप देखते हैं, उनके ऊपर तो लोग कमेंट भी नहीं करते, लेकिन ऐसा मामला होगा, रुपयों का अंबार मिलेगा और आग लगेगी। ये क्या होगा? बीजेपी के मजबूत कार्यकर्ता हैं वरुण पांडे जी, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माजरा क्या और किस ओर देश जा रहा है। क्या कहाँ जा रहा है ये देश? देश जहाँ वही है, कहीं नहीं जा रहा। नहीं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो जो है जज साहब के यहाँ पैसे मिल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, जज के यहाँ पैसा मिला है, जज के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। और भारत में तमाम जजों के जितने जज हैं किसी भी प्रदेश के, एक बार उनकी संपत्ति की जांच भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े-बड़े बंगले, कोठी, एक जज अपने जीवन में इतना धन कहाँ से कमाता है? अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो कहीं न कहीं वजह यही है। वजह यही है। पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को ही खत्म कर दिया, इसके कारण हो रहा है। क्या कॉलेजियम के कारण हो रहा है या जजों में शायद कमी है जो आप बता रहे हैं? ये कॉलेजियम और ये सब की वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, मुझे उस पर नहीं जाना। मैं एक चीज़ समझता हूँ, जज की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो ये इनका एक परीक्षा है। ये जब परीक्षा पास करते हैं तो ये बनते हैं। तो ये हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो उनका एग्ज़ाम है ही है। मुख्यतः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनका होता है कि ये वरिष्ठता तो ये वगैरह ये सब बंद करके एक एग्ज़ाम हो, जो पास करे। आप वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठ को एग्ज़ाम में बुलाइए, जो उस मानक को पूरा करता है, और एक एग्ज़ाम लीजिए। जब एग्ज़ाम से एक तरह से हाँ, यूपीएससी के तहत एक एग्ज़ाम हो, मानक आप जो रखते हैं वो रखें, और उसमें जो आता है उसको सेलेक्ट करें। लोग जो भी बोलते हैं जज के ऊपर, कहा जाता है कि जो है बिल्कुल ही उनके ऊपर ये डर, वो डर, इस तरह का डर, इस तरह का दबाव। तो क्या मतलब लोकतंत्र जज के मतलब उसमें अंदर नहीं आते हैं जज? क्या जज भगवान थोड़ी हैं, जज भी आते हैं। आपको और भी डर लग रहा है? नहीं, किस बात का डर? हम कोई 1000 करोड़ के आदमी थोड़ी है कि हमें डर लगेगा या हमने अपने जीवन में कोई गलत कार्य किया है। किस बात का डर? न्यायालय की अवमानना का शब्द गढ़ लिया गया है। कौन सा अवमानना? न्यायालय की अवमानना। आप न्यायालय में बैठ के तमाम बलात्कारियों को, देश के लुटेरों को, गद्दारों को, बेईमानों को आप राहत देते हैं। उस वक्त पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, तो उस समय ये अवमानना तो वहाँ भी होनी चाहिए। ये तो हमारी जज से या किसी से, मेरी किसी से कोई नहीं है। हम तो अब ये चाहते हैं कि राजनीति में नेताओं के लिए भी एग्ज़ाम हो। आप अगर निचले स्तर का चुनाव लड़ते हैं, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो पद है, वो सभी एक एग्ज़ाम के माध्यम से हो। कितने साल कौन प्रधानमंत्री रहे, क्या ये भी तय होना चाहिए? नहीं, काबिलियत है तो जो रहे कोई भी। उम्र की सीमा? उम्र की सीमा तो भाई जो मोदी जी बनाए हैं। कहीं वो गाना तो नहीं है, ना उम्र की सीमा हो ना कोई बंधन हो? नहीं, ऐसा नहीं है।
उम्र। और वैसे मजाक में लोग कहने लग गए हैं विपक्ष के लोग। नहीं, ऐसे भी 60 साल के बाद 65 साल के बाद निर्णय लेने की वो क्षमता नहीं रहती है। और 65 साल के बाद नहीं रहती है तो 75 साल में फिर कहा भी जाता है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में कि 60 के बाद लोग सठिया जाते हैं। तो 60 जब आप रिटायरमेंट का समय है तो 60 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, तो राजनीतिज्ञों को भी 60 में रिटायर करने का कुछ, अब मैं तो 75 की जगह 60 कहना चाहता हूँ, ताकि समझने वाले समझ रहे हैं कि कितनी जो है मतलब दर्द छिपा हुआ है आज के युवाओं में। लोग मनमर्जी करते हैं नेता, इसीलिए आप चाहते हैं नेताओं का भी एग्जाम हो? नहीं, हम शुरू से चाहते हैं और एक एग्ज़ाम के माध्यम से आए और उसमें आप अपनी काबिलियत साबित करिए। भाई पीसीएस बनता है कोई तो वो स्टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करता है, कोई आईएएस बनता है तो वो देश के एग्ज़ाम को क्लियर करता है, तब बनता है। उसी तरीके से नेता कोई एमएलए बनना है तो उससे भी एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, और जब आप सांसद बनते हैं तो आपको एक देश लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, और जब वो कर लेते हैं तो फिर आप चुनाव लड़ने की जो पात्रता है वो आपको मिले। तो ये बताइए कि जो पैसा है, कितना पैसा है, क्या लग रहा है, कितने करोड़ कितने अरब हैं, क्या है ये? नहीं 15 करोड़ तो हमने जो न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि 15 करोड़ रुपए पकड़ में आए थे, शायद उन 15 करोड़ में आग लग गया। हम तो मतलब ये सब यूपीए 1, 2 से लेके अब तक जो भी देख रहे हैं, कहीं 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, बड़ा दुख होता है। भारत में लोग कहीं रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कहीं लोग 15 करोड़ 20 करोड़ में आग लगा दे रहे हैं। ये भारत में जो भी समस्या व्याप्त है, मैं बार बार और हर मंच पे कहता हूँ और कहूँगा, सिर्फ हमारे वहाँ इसकी जो मूल वजह है वो अनियमित वितरण प्रणाली है। तो क्या मतलब ऐसे लोगों का अगर 15 करोड़ जल गया तो क्या अरब पार कर जाएगा इनकी संपत्ति, तो अगर जांच की जाए तो? नहीं, भारत में आप बहुत सारे नेता, जज, बहुत सारे अधिकारी, किसी को भी देखिए, संपत्ति तो सभी की है और इतना ज़्यादा है। हम कह रहे हैं कि हम एक ज़िले से उदाहरण लेते हैं, भारत के किसी भी ज़िले का, उसमें 50 लोग ऐसे होते हैं कि पूरे ज़िले की संपत्ति का 70-80% उन्हीं के पास होता है। जनता के दुखती हुई रग को आप जो है पकड़ रहे हैं। ये बताइए कि क्या मतलब अब अंत में यही पूछना चाहेंगे, सजा मिलेगी इन लोगों की? ये भगवान बन गए इस देश में? नहीं, मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही मायने में तो मैं कहूँ ये जो जज साहब के यहाँ मिला है, तो ये अगर इन लोगों को कड़ी सज़ा नहीं मिली तो भारत में बलात्कार होते रहेंगे, देश में चोरियां होती रहेंगी, घोटाले होते रहेंगे और भ्रष्टाचार होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जितने बड़े कार्य हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ये जज साहब हैं। तो एक बलात्कारी से भी और एक लुटेरे से भी ज़्यादा खतरनाक और एक घोटालेबाज से भी इनका जो कृत्य है वो गंभीर है, तो इनको सजा भी इन सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये न्यायमूर्ति है। और तो आपने देखा दोस्तों कि मतलब ये एक कार्यकर्ता की पुकार है सत्ताधारी दल के, तो आम जनता में कितनी जो है गहरी जो है रोष होगा, कितना गहरा जो है दुख होगा। ऐसे लोगों को अब तो हम बोलने से भी डरते हैं, डराते हैं ये लोग कि अब मानना होगा। लेकिन आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि जो है इन लोगों को सजा मिले, और मतलब इतना दबाव डालिए कि इनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।